आपको बताते चले कि आने वाले 1 या 2 दिन के बाद जो है रिपब्लिक डे है, तो क्या हम आज़ाद हैं? क्या हमारा मुल्क जमहूरी है? जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मुद्दे गरमाए हुए हैं, अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रही है। फिलहाल हम इंडिपेंडेंट है या नहीं, हमारा मुल्क जमहूरी है या नहीं, इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील डिप्पल जी हैं, जो हमेशा अपनी बात रखते हैं। और जम्मू कश्मीर खास तौर के ऊपर आज 26 जनवरी को पूरा मुल्क जम्मू कश्मीर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधानिक दिन, आईनी दिन मना रहा है। नंबर 1। नंबर 2, 1950 में हमारा मुल्क ने, हमारे संविधान ने, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमें आर्टिकल 370 और इसी पार्लियामेंट में हमें आर्टिकल 370 और रियासत का दर्जा मिला था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को हमारे इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार तहस नहस कर दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ जम्मू कश्मीर को, जिसको इख्तियारात आर्टिकल 370, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, सेशन की शर्तें, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 हमें दिया था, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और उसी पार्लियामेंट में इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत तोड़ दिया। यानी कि मतलब यह है कि 5 अगस्त 2019 एक काला दिन था, वो काला दिन था, और जो हमारा आर्टिकल 370, सेशन की शर्तें, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और रियासत का दर्जा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब पत्रकार मित्रों ने, जैसे आपने पूछा ये कि एक तरफ तो हम 26 जनवरी को संविधान का दिन मना रहे हैं, दूसरा जम्मू कश्मीर में ये क्या हो रहा है? आपका कहने का मतलब मैं समझ गया कि आपका इशारा गुज्जर नगर की तरफ है। आपका इशारा वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के बंद करवाया गया, आपका इशारा उस लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के है, जिसको जम्मू और कश्मीर के बीच नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही है और जहर घोलने का कोशिश किया जा रहा है। आपका इशारा उस तरफ है। तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि गुज्जर नगर का जो वाकया है वो एक अफसोसनाक वाकया है। उसके ऊपर पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, हम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। हमारे मुल्क में, हमारे जम्मू कश्मीर में गुज्जर नगर भी मुझे उतना प्यारा है जितना जम्मू कश्मीर का चिनाब वैली, पीर पंजाल और कश्मीर प्यारा है। क्योंकि इन सब लोगों ने जब रियासत की जंग लड़ी जा रही थी, आर्टिकल 370 की जंग लड़ी जा रही थी, भाईचारे की जंग लड़ी जा रही थी, जब मुझे याद है कि जब 22 सरन पहलगाम का हादसा हुआ था, तो तब भी गुज्जर नगर में कैंडल लाइट मार्च और खड़ीका तालाब से लेकर के शहीदी चौक तक हमने निकाला था। उसके आप गवाह हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आप क्यों इसको बात को फैला रहे हो? उस सुनने में आया है कि जो गए थे वहां पे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद भी अभी तक जो है बाहर है सर। अगर इसकी जगह एक अहमद नामी व्यक्ति होता तो शायद जेल की सलाखों के पीछे होता। आपका कहना है कि अगर अहमद नामी व्यक्ति होता तो उसके ऊपर PSA लगा होता। लेकिन आज FIR लगाने के बावजूद भी वो खुले घूम रहे हैं। तो ये देखिए, कानूनी प्रक्रिया है। हम कानूनी प्रक्रिया में क्या करेंगे? अब अपनी अपनी भावनाओं को ठेस पहुंची है। लेकिन मैं फिर भी अपील करूंगा कि भाईचारा, हमारे जम्मू कश्मीर का भाईचारे को कायम रखें। गुज्जर नगर में और खड़ीका तालाब में जहां जहां भी दिल्ली चराना में या वो उसको दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी, परवेज अहमद को, 20 साल के नौजवान को, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ खड़े थे। और जब 22 सरन पहलगाम का हादसा हुआ, पुलवामा का हादसा हुआ, तो पूरा गुज्जर नगर ही क्या, तो पूरा कश्मीर के पूरे मुस्लिम समाज हमारे साथ खड़ा था। तो इस किस्म के वाकया जो है गुज्जर नगर वाला नहीं होना चाहिए। डिप्पल जी, आज की तारीख में जम्मू कश्मीर की दशा, दिशा और दुर्दशा को लेकर आप किसे मानते हैं कसूरवार? ये देखिए, इसका बहुत अच्छा पत्रकारों ने ये सवाल किया। इसकी दशा के लिए भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेवार, इसकी बुरी हालत के लिए 29 MLA जिम्मेवार, इसकी जम्मू कश्मीर की बुरी हालत के लिए 3 मेंबर पार्लियामेंट जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी के, और मौजूदा हालात के लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत, जिसकी सरहदें
जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्तिस्तान तक थी, उसको तहस नहस कर दिया और अभी भी उनका दिल नहीं भरा। आज पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे कि अलग जम्मू रियासत की मांग कर रहे हैं, वो मेंटली सिक लोग हैं, दिमागी तौर के ऊपर उनका पागल है वो लोग। वो 1 करोड़ 30 लाख अवाम नहीं है मेरे पत्रकार मित्रों, वो नहीं चाहती है कश्मीर को जम्मू से या जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाए। ये फ्यू लीडर्स वो चीप पॉलिटिक्स के लिए और एक चीप पब्लिसिटी स्टंट और सियासत के लिए एक डेड वुड एलिमेंट्स हैं जिनको लोगों ने नकार दिया है, वो खुद जिंदा रहने के लिए ये अलग जम्मू रियासत की मांग कर रहे हैं, जिसमें एलओपी भी है, शायद सुनील शर्मा, आपके श्यामलाल शर्मा जी हैं जो अलग भारतीय जनता पार्टी में पड़ गए हैं। और विक्रम रंधावा बहू उनका भी, अरे उनकी कौन सिकता है यार। लेकिन शाम 2 तारीख से फिर असेंबली लगने जा रही है, क्या लगता है कि जनता के मुद्दों की बात वहाँ पर होगी या फिर देखेंगे लापर पूछे? बड़ी अच्छी पत्रकार मित्रों ने बात की है। 2 फरवरी को असेंबली का बजट सेशन असेंबली में लगेगा, लेकिन मिशन स्टेटहुड असेंबली के साथ साथ सड़कों के ऊपर भी सेशन लगाएगा असेंबली का। सड़कों के ऊपर से मतलब है कि हम अवाम की आवाज, बेरोजगार नौजवानों की आवाज, रियासत के दर्जे की वापसी और रियासत का बंटवारा नहीं चाहते हैं, इसको लेकर के और जितने भी मुद्दे हैं हमारे उसको लेकर के हमारा जो असेंबली होगी वो जम्मू के चौक चौराहे सड़कों के ऊपर होगी। और एक और बात इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, कुछ कश्मीर में भी चंद इक्का दुक्का जिनका कोई वजूद नहीं है, जैसे आपके सज्जाद लोन है, उनके नाना जी हैं जिन्ना साहब, मैं दावे से कहता हूँ, अमानुल्लाह खान उनके ससुर हैं, वो अलग कश्मीर करवा के पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। और एक गुलाम नबी आज़ाद भी है, वो भी कहते हैं कि जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया जाए। वो कौन सी सियासत खेल रहे हो भाई, आपका वजूद क्या है? आप जम्मू कश्मीर को इसलिए आज का दिन जो है, जो 26 जनवरी है, ये हमारा संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी। क्या चाहती है, कभी ये किसी ने जनता से पूछा कि क्या जनता चाहती है जम्मू कश्मीर अलग हो जाए? बिल्कुल नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता, मैंने कह दिया ना, 1 करोड़ 30 लाख अवाम रियासत का जम्मू अलग रियासत नहीं चाहती है। ये चंद मुट्ठी भर जिनको कोई जानता नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है। क्या ये सुनील डिम्पल कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की 1,30,000 ये जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ अवाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाव वैली पीर पंजाल पहाड़ी, वो नहीं चाहते हैं जम्मू कश्मीर को अलग करना। ये आप कल को कहें कि जम्मू नॉर्थ को, जहां से श्यामलाल जीता हुआ है, गुलाटी मार के कांग्रेस से आया था अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, और जिसके ऊपर बहुत से करप्शन के चार्जेस है, कल को कहेगा जम्मू नॉर्थ को अलग रियासत बना दो, गांधीनगर को अलग रियासत बना दो, उसको वो जो कफनों की राजनीति सुनील शर्मा करते रहे हैं चिशोती और किश्तवाड़ में, वो कहेगा उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग रियासत बना दो। अरे आप कहाँ जम्मू कश्मीर के खैर ख्वाह हैं? अगर आप में दम है तो लाइए असेंबली के सेशन में एक बिल और फिर देखते हैं कि अलग रियासत की मांग आप कैसे करते हैं। आपके 3 मेंबर पार्लियामेंट है, जितेंद्र सिंह, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह और श्यामलाल, जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर और एक सत शर्मा। लाइए बिल पार्लियामेंट में, फिर हम देखते हैं। हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछते हैं कि आप अपना वादा कब पूरा कर रहे हैं। आपने तो सुप्रीम कोर्ट को भी हम पूछते हैं कि आपने कैसे चुनाव करवाए हैं जम्मू कश्मीर में, कि आज जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी मनाई जा रही है, लेकिन चीफ मिनिस्टर को झंडा चढ़ाने का हक नहीं है। और इसीलिए हमने बहिष्कार कर दिया है। हम जम्मू के चौक चौराहे के ऊपर तिरंगा झंडा लहराएंगे, लेकिन सरकारी फंक्शंस का बहिष्कार करेंगे।